हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलाप्लेक्स के बारे में। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और इसके बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें अलग अलग नंबरिंग होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंड ऑनेस्टली लोगों को पता नहीं है किस तरह के बालों पे कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करना है। कई बार लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि वो ये प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं बट उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसका रीज़न ये है कि या तो वो उसे गलत तरीके से लगा रहे हैं या फिर वो इसे गलत टाइप के हेयर पे लगा रहे हैं। आई मीन आपका कंसर्न कुछ और है और आप प्रोडक्ट कुछ और लगा रहे हो, तो दे विल बी नो सॉल्यूशन। बट अगर इस प्रोडक्ट को राइट तरीके से यूज़ किया जाए और राइट काइंड ऑफ हेयर पे यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही ओजी प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट ओलाप्लेक्स। ओलाप्लेक्स एक ब्रांड है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं एंड वी हैव ऑल प्रोडक्ट राइट नाउ। सो मैं स्टार्ट करूंगा इस वाले प्रोडक्ट के साथ विच इज बॉन्ड बिल्डर। एंड ये हम इन सैलून करते हैं और इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं। एक, जब भी आप कलर करवाते हो तो आप इसको एड ऑन करवा सकते हो, ऑब्वियसली इसके चार्जेस एडिशनल होते हैं। एंड ऑल्सो आप इसके लिए स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट। लेट्स से योर हेयर इज डैमेज एंड यू वांट टू क्योर देम फॉर अ लॉन्ग टर्म। सो आप कोई कैरेटिन या बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, यू वांट टू गो स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो आप स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट करवा सकते हो। स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेस्ट होता है। इससे आपका हेयर टेक्सचर एंड हेयर टाइप ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। लेट्स से यू हैव कर्ली हेयर और वो डैमेज है और आप स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट करवाते हो तो कर्ली वालों का कर्ल पैटर्न मेंटेन रहेगा और वो आगे जाके हेल्दी भी हो जाएगा। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट दिस प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स। सो मेरी रिकमेंडेशन इसकी हमेशा रहती है। सो स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं एंड दिस इज दी रॉ प्रोडक्ट। इसको वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है एंड देन इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। एंड इसके बाद इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद हम इन सैलून यूज करते हैं ये वाला प्रोडक्ट विच इज नंबर 2। सो ये प्रोडक्ट नंबर 1 एंड नंबर 2 शुड बी डन टुगेदर। ये कभी भी सिंगल नहीं हो सकता है क्योंकि इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करता है नंबर 2। सो नंबर 1 एंड नंबर 2 आर इन सैलून प्रोडक्ट, यू कैन बाय इट। बट इफ यू आर द पर्सन जिसके बाल बहुत ज्यादा डैमेज्ड है एंड आपके स्टाइलिस्ट ने आपको स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के लिए गाइड किया है, आपके हेयर को बहुत ज्यादा नीड है एक्स्ट्रा केयर की, तो क्या होगा कि आप स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट तो सैलून में करवाते हो बट समटाइम्स होता है हमें सैलून में जाने का टाइम नहीं मिलता या फिर हम सैलून जा नहीं पाते या फिर हम जाना चाहते भी हैं तो हम रेगुलरली वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इसके लिए आप इन सैलून ट्रीटमेंट एक बार करवा सकते हो मंथ में। बट आपका स्टाइलिस्ट आपको रिकमेंड करेगा नंबर 0 एंड नंबर 3। नाउ मैंने बहुत सारे क्लाइंट का अपने पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि वो हमेशा नंबर 3 यूज करते हैं क्योंकि उन्हें उसके लिए गाइड किया जाता है। इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इट वर्क्स लाइक अ नॉर्मल स्मूथनर और कंडीशनर। बट अगर ये नंबर 0 के साथ यूज होता है तभी एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनता है। आई टेल यू हाउ। जो प्रोडक्ट हम सालान में यूज करते हैं नंबर 1, ये नंबर 0 उसी का वाटर डाइल्यूटेड वर्जन है जो आप घर पे यूज कर सकते हो, विच इज कम्प्लीटली सेफ। इनिशियली एक नीप के साथ आता था जिसको इस तरह से अप्लाई किया जाता था, बट अब ये स्प्रे में आता है जिसमें काफी अच्छा मिस्ट निकलता है जो इजीली स्प्रेड होता है बालों के अंदर। तो ये आप हमेशा घर के लिए यूज कर सकते हो बट यू हैव टू बी केयरफुल। आप इसे हर वीक नहीं यूज कर सकते। डैमेज के लेवल के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। लेट्स से आपका डैमेज बहुत ज्यादा है तो आप इसे महीने में 4 से 5 बार लगा सकते हो। बट जैसे जैसे आपका मंथ बढ़ेगा, लाइक फर्स्ट मंथ आपने 4 बार यूज किया, सेकेंड मंथ में आप इसे 3 टाइम यूज कर सकते हो, आप थर्ड मंथ में से ट्वाइस यूज कर सकते हो क्योंकि ये आपके बालों पे वर्क कर रहा होगा तो ज्यादा एक्सेस में फिर ये डैमेज करता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। एंड नंबर 0 is a diluted version of number 1 and number 3 is a diluted version of number 2। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये इन सैलून ट्रीटमेंट्स है और ये आपका ट्रीटमेंट है घर के लिए। आई एम कॉलिंग इट ट्रीटमेंट क्योंकि ये एक्चुअली ट्रीटमेंट की तरह ही वर्क होता है। आपके बाल अगर बहुत ज्यादा, आपको ये कब यूज करना है? अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सेंसिटाइज है। सेंसिटाइज क्या होता है? जैसे आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया, स्मूथनिंग या फिर कोई भी बर्न ट्रीटमेंट जिसके अंदर बालों में थोड़ा स्प्रिंग जैसा फील आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी एकदम खत्म हो गई है, स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो आप इसे यूज करो। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रिलाइटेड है, उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो आप इन ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज द ट्रीटमेंट। अब मैं बात करूंगा इसकी, विच इज नंबर 4 एंड 5। अब 4 एंड 5 इज नॉर्मल शैम्पू कंडीशनर। इनिशियली ये प्रोडक्ट आते थे 4 एंड 5 विच इज नॉर्मल शैम्पू एंड नॉर्मल कंडीशनर। बट शैम्पू के अंदर इन्होंने थोड़ा सा इनोवेशन किया और इसके अंदर बॉन्ड मेंटेनेंस ट्रीटमेंट विद क्लैरिफाइंग शैम्पू।
जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी होता है उसके लिए ये वाला शैम्पू प्रेफरेबल है, क्योंकि अच्छे से ऑयल को क्लींस करता है। एंड इफ़ यू आर द पर्सन हु हैज़ ब्लॉन्ड हेयर या एक्स्ट्रा लाइटेड हेयर या कलर्ड बाल है, तो उसके लिए आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो, विच इज़ नंबर 4 बट फॉर ब्लॉन्ड हेयर एंड वेरी लाइटर हेयर, बिकॉज इसके अंदर ब्लू पिगमेंट्स होते हैं जो आपके अनवांटेड येलो टोन्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट होता है अगर आप शैम्पू लेना चाहते हो और एट द सेम टाइम आपको अपने कलर को भी मेंटेन करना है, तो दिस शैम्पू वर्क्स वेरी वेल। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द नंबर 6 प्रोडक्ट। दिस इज लाइक इफ यू सी एवरी प्रोडक्ट ऑफ ओलाप्लेक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट कि इसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है लिव इन स्टाइलिंग ट्रीटमेंट। इसको आप क्या कर सकते हो, आपने पहले ट्रीटमेंट किया नंबर 0 एंड नंबर 3 के साथ, आपका ट्रीटमेंट हुआ, इसको आप अप्लाई कैसे कर रहे होगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बट अगर आपने पहले ये लगाया देन यू विल वॉश इट विद द शैम्पू देन कंडीशनर। नाउ आपको ये कब लगाना है, नंबर 4 एंड 5 का यूज हो गया। नाउ यू कैन टेक इट ऑन टॉवल डैम्प हेयर, और आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, यू जस्ट नीड टू यूज देम अकॉर्डिंग टू योर हेयर कंडीशन। बहुत ज़्यादा थिक है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, फाइन है तो जस्ट अ पेनी ऑफ ड्रॉप कैन वर्क वेल। तो 6 नंबर आपको तब लगाना है बिफोर ब्लो ड्राई एंड बिफोर ड्राइंग योर हेयर। 6 नंबर आप लगा सकते हो। यू कैन ईदर मिक्स इट विद द नंबर 7 ताकि आपके बालों में ज़्यादा स्प्रेड हो जाए अच्छे से, क्योंकि ये ऑयल है। एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल सीरम और नॉर्मल ऑयल, दिस इज अ बॉन्डिंग ऑयल विच एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल। इसके भी अपने मल्टीपल यूजेज है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ हीरो प्रोडक्ट। रीजन बिकॉज आप इसे गीले डैम्प बालों पे लगा सकते हो, इससे डिटैंगलिंग बालों की बहुत अच्छे से हो जाती है। एट द सेम टाइम ये आपको एक सिरेमिक शाइन देता है। लेट्स से आपने बालों को ड्राई किया एंड यू आर स्टिल फीलिंग कि बालों में थोड़ा फ्रिज या स्प्लिट एंड्स दिख रहा है, यू कैन जस्ट टेक पेनी ऑफ ड्रॉप्स एंड उसे ड्राई बालों पे लगा दिया। इफ यू आर गोइंग आउट, बाल अनसेटल्ड है, अनमैनेजेबल है, यू कैन जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स, यू कैन अप्लाई इट ओवरनाइट, कभी कभी जब बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल फील हो रहे हैं। सो दिस इज अ मास्टर प्रोडक्ट। इसकी जो बॉटल है वो काफ़ी छोटी है, बट जितनी ये बॉटल छोटी है उतना ही इसका बेनिफिट है। एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। सो यू कैन मिक्स एंड मैच दीज प्रोडक्ट्स, बट ये पोस्ट वॉश प्रोडक्ट है दोनों। नाउ आई टॉक अबाउट द मास्क। ईदर यू कैन अप्लाई इट आफ्टर एवरी प्रोडक्ट थोड़ा सा, या फिर प्रेफरेबली जब आपका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, मतलब आप जब ये वाला ट्रीटमेंट यूज़ करोगे और आप हफ्ते में 2 बार इस ट्रीटमेंट को लगाते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप हफ्ते में 2 बार में फर्स्ट टाइम सिर्फ ये दोनों करो, थर्ड टाइम आप इसे भी लगाओ। लाइक इसे ट्रीटमेंट को करने के बाद, इससे यूज़ करने के बाद आप नंबर 8 को लगाओ, क्योंकि ये इंटेंस होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए किसी ट्रीटमेंट में, तो आप इससे यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट है क्योंकि ये इंटेंस बॉन्ड मास्क है। यू कैन वर्क इट इन एनी वेज। नाउ आई टेल यू हाउ टू अप्लाई दिस प्रोडक्ट। ये वाला ट्रीटमेंट तो आपको नहीं करना है बिकॉज ये इन सालान ट्रीटमेंट्स है। इसके 2 तरीके से होते हैं। अगर आपका स्टाइलिस्ट आपको ये बताता है तो लिसन टू हिम प्रॉपरली, क्योंकि दीज आर एक्चुअली बेनिफिशियल प्रोडक्ट। या तो ये आपके कलर में ऐड होता है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल यूजेज ऑफ ओलाप्लेक्स, या फिर वो स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करेंगे विच वर्क्स फॉर लाइक हेल्दी ट्रीटमेंट काइंड ऑफ फॉर योर हेयर। एंड नाउ इट कम्स टू 0 and 3। ये आपको कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट ऑन द वेट हेयर। आपने इसे गीले बालों पे अच्छे से लगाया, देन उसके बाद आप इसे 10 मिनट छोड़ोगे बालों के अंदर ताकि ये अपना काम अच्छे से करे। एंड उसके बाद आप इसी के ऊपर लगाओगे नंबर 3, देन इसे भी आप 20 मिनट छोड़ सकते हो, यानी 10 मिनट इसे भी छोड़ोगे तो इसका 20 मिनट का टाइम टोटल हो जाएगा। नाउ व्हाट आई पर्सनली फील, इसे आप ज़्यादा देर तक भी छोड़ सकते हो अगर आपके बाल बहुत जल्दी सूख रहे हैं, ड्राई होते हैं, इसलिए हम हॉट टॉवल या फिर नॉर्मल वेट टॉवल लगा सकते हैं बालों पे, या फिर स्टीम भी दे सकते हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर मेंटेनिंग द मॉइस्चर। इस ट्रीटमेंट के होने के बाद आप इसे वॉश करोगे अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। नॉर्मल है तो आप नंबर 4 का शैम्पू यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बालों में बहुत ऑयल है तो आप नंबर 4 ही यूज़ कर सकते हो, मोर क्लिंजर वाला। एंड ब्लॉन्ड हेयर है, कलर्ड हेयर है, देन यू कैन गो फॉर दिस पर्पल शैम्पू, प्लेटिनियम शैम्पू। ब्लॉन्ड हेयर के साथ साथ इफ़ यू हैव वाइट हेयर, नेचुरल ग्रेज अगर आप मेंटेन करते हो तो ये बेस्ट होता है। शैम्पू किया, देन उसके बाद आपको लगाना है देन उसके बाद आपको लगाना है कंडीशनर। कंडीशनर नॉर्मल कंडीशनर की तरह है, बट नॉर्मल कंडीशनर भी आपको बालों में कम से कम शैम्पू के बाद 3 से 4 मिनट तक तो छोड़ना ही होता है, इट्स क्लॉक टाइम। एंड ये पूरा होने के बाद
You can apply it number 6, small amount of number 6 लगाया, well and good. If you want to add number 7 with it, you can also add it. And if you want to use this treatment number 8, ये आपको नंबर 0 और नंबर 3 के बाद ऐड करना है, बट रेगुलरली आई वॉन्ट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज वेरी इंटेंस प्रोडक्ट. सो आई होप इफ यू आर द पर्सन जिसे नाउ आपको किस तरह के बालों पे ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, कंडीशन ऑफ योर ड्राइनेस, कंडीशनर ऑफ योर ब्रेकेज. तो बेसिकली ये प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हेयर के लिए. अगर आपके बाल भी उन्हीं कैटेगरी में आते हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो आप एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नॉर्मल ड्राई हेयर है तो आई वुड गो विथ नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर विच इज दिस. अगर नॉर्मल ड्राई है, व्हेन आई फील कि मेरे बालों में ब्रेकेज है, तो मैं नंबर 4 एंड 5 के साथ नंबर 6 को भी ऐड कर दूंगा. 7 कैन गो विथ एनी कंडीशन. बन रहा है ना वीडियो? 7 कैन गो विथ एनी कंडीशन. ये एकदम मास्टर प्रोडक्ट है. नाउ अगर मेरे बाल बहुत ज़्यादा बर्नड आउट है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल है और बहुत टूट रहे, स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, सो मेरे को ये ट्रीटमेंट भी ऐड करना पड़ेगा. बट मेरा हेयर बहुत ज़्यादा कॉरस है, बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फिर मैं इसे भी ऐड करूँगा. सो ये सब अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप पर्सनलाइजेशन कर सकते हो. एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट आई बिलीव विच वर्क्स इंटरनेशनली, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ डूइंग वेल इन इंडिया एज वेल. तो अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करने की सोच रहे हो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन थिंग, आपको इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए एक हैबिट में आना पड़ेगा बिकॉज ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं. सो अप्लाई इट वेरी केयरफुली एंड buy it if you actually want to repair your hair. That's all for the video, and